मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। आज संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने आज ही के दिन सरेआम उड़ाई थी संविधान की धज्जियां, बोले पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उस दौरान विपक्ष के नेताओं एवं नागरिकों को जेलों में भर दिया गया था। इसी के विरोध में हर वर्ष 25 जून को देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उपरांत पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा भी रोपित किया गया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व महेंद्रगढ़ पूर्व जिला अध्यक्ष दयाराम यादव पहुंचे। कार्यक्रम में मंच का संचालन पंडित रवि महमिया व विशालजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत भिवानी प्रभारी रेणु डाबला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इसके उपरांत अतिथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर सेमिनार की शुरुआत की। इस दौरान 13 मिनट की एक वीडियो भी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तथा आपातकाल की घोषणा के साथ ही कैसे लोगों पर यातनाएं की गईं। ये मेरा भारत 140 करोड़ की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लोकतंत्र का जो गला घोटेगा, जनता उसका गला घोट देगा। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, जनता उससे पूछना चाहती है, जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, एक देश में दो झंडे क्यों, दो विधान क्यों? इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं, एक परिवारवाद की राजनीति की वजह से देश के आजादी के 75 साल में 50-60 साल का राज उनका रहा है, उन्होंने लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रखा। उसी बीच में अभी हमारे महबूब नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई, उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता सोच, तो विशेष कांग्रेस परिवार, उसी बीच में उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 24 जून रात को 12 बजे बाद देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा। विशेष आपके ऊपर भी आज आपने दैनिक ट्रिब्यून की फ्रंट पड़ी होगी ऊपर, किस तरह उन लोगों के ऊपर अत्याचार, उन पर दबाव और पूरे जो आपकी कलम में लेखनी है, खुली स्वतंत्रता है, उसके ऊपर भी बैन, लोकतंत्र का गला घोटा। जो भारत का चौथा पावा है पत्रकार, उनको भी रोका, जेलों में डाला। इसलिए कांग्रेस उसी विचारधारा से लोकतंत्र का गला घोटने वाली, विश्वास करने वाले नहीं। मैंने कहा कि आज भी राहुल गांधी वही कहते हैं, चुनाव जीत जाओ तो ठीक, हार जाओ तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाना। बिहार में जाकर महाराष्ट्र की चुनी इस प्रकार जनता के ऊपर विश्वास न करना। इसको पता है कि बिहार जीतूंगा नहीं, इसलिए वहां पर भी ऐसी उन्होंने बात छेड़ी। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने आओ बताओ हमें सबूत है तो। इसलिए कांग्रेस जो वर्तमान में जो एक परिवारवाद की राय, 50 साल से ऊपर सत्ता में जो बैठे रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैंने अभी आपको बताया भी है, 7 बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटों को भंग किया है, राष्ट्रपति शासन। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने,
कई बार चुनी हुई जनता द्वारा सरकारों को भंग किया। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम आज जैसी बात तो जनता को क्या सीख क्या मिलती? जनता को विश्वास करना चाहिए लोकतंत्र में, उसका अधिकार है वोट डालने का, वोट डाले, जो अच्छा लगे उसमें डाले, कोई दबाव नहीं। मैं आज की युवा पीढ़ी से ये अपील करूंगा खास तौर से, क्यों उन्होंने उनके समय देखा नहीं था, जो आज 50 साल हो गए, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी। आज हमें कहना चाहिए जो उस समय के कांग्रेस ने कल्चर, जो आज भी उसी धरे पे चला हुई है कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय बांटना। मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हो गया तो वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी, 370 लगाने की जरूरत क्या थी। आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। उत्तर हरियाणा के और दक्षिण हरियाणा के बिजली के बिल है वो भी अब जो है महंगे करते आएंगे। रेलवे का जो किराया है वो भी 1 जुलाई से बढ़ जाएगा। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी ओर ध्यान सरकार ने। मेरे मित्रों, आपकी बात जनता का उठाना फर्ज है। आज देश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, आज हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। जब से मेरी सरकार आपकी बनी है, जनता ने चुनी है आपकी कलम के माध्यम से, जो आपने पक्ष विपक्ष जो लिखा है, अभी हमने कभी भी बिजली के रेट नहीं बढ़ाए और 24 घंटे बिजली मिलती थी, 24 घंटे। आज ये मनोहर जी के द्वारा काम किए हुए यही प्रदेश है जहाँ 764 गाँव के अंदर लाइटें मिलती थी। कई सरकारें आई, आज 24 घंटे लाइट मिलती है, आज पानी उनको मिलता है, आज सड़कों का जाल है, हर क्षेत्र में आगे हरियाणा बढ़ रहा है। हरियाणा और देश, अभी मैं जम्मू वैष्णो देवी होकर रहा है, 8 घंटे में कटरा हम पहुंच गए। सर, ये महंगाई देखिए मेरे मित्र, ये विकास के साथ आप महंगाई किस एंगल से देख रहे हैं? आप महंगाई बता दो किस क्षेत्र में है। इनकम तो नहीं लोगों की, इनकम नहीं बढ़ी, महंगाई तो ज्यादा। आज इनकम बढ़ी हुई है, आज जहाँ इनकम जहाँ 7,000 रुपए की थी, आज 2.5 लाख रुपए पर पर्सन इनकम है व्यक्ति। इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसके संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे देखते हैं? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी नारा देती रही, गरीब कभी नहीं है, बिजली आएगी, नहीं आई, हमने बिजली भी दी, महंगाई भी करी। अभी वर्ल्ड की जो आपकी रिपोर्ट देने वाले हैं उसमें 26 करोड़ देश के अंदर गरीबी से बाहर निकले हैं, आमदनी बढ़ी है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जहां टेंट लगा वहां जाके बैठ जाते हैं। अभी कल देखा होगा सारे विपक्ष वाले, एक वो दोनों भाई और बापू को जनता ने तो नकार दिया, जमानत जब्त कर दी और जाकर वहां टेंट में बैठते हैं। अब टेंट उनको मिलता है, जनता दोनों नकार रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। सर, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।